श्री शिवाय नमस्तुम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, जेठ माह चल रहा है और नौ तपा की भीषण गर्मी भी देखने को मिल रही है। इन दिनों में बहुत ज्यादा ताप पड़ जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव जी पर वैसे ही जल चढ़ाया जाता है ताकि उनका जो ताप है वह शांत रहे। दोस्तों, इस नौ तपा में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हमें भी भगवान शिव के लिए कुछ अलग करना चाहिए, कुछ तरीके से जल चढ़ाना चाहिए। इस हरिओम जल वाला उपाय हमको इस वीडियो में करना है। तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि पूरे नौ तपे में 9 दिन तक के आप भगवान शंकर के ऊपर किस प्रकार से हरिओम वाला जल का उपाय कर सकते हैं। इस उपाय का जो फल आपको प्राप्त होगा उससे हम कह सकते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आप चाहते हैं, वो सारी पूरी हो जाएंगी। इस उपाय करने के बाद आपको जो भी मन में शंका थी, यानी कि जो मनोकामना अटकी हुई थी, वो भी पूरी हो जाएगी। कोई दुख है, कोई परेशानियां हैं, तो वो भी महादेव आपके सब दुख दूर कर देंगे। जेठ महीने में यह वाला उपाय या कोई भी उपाय करते हो तो यह मानकर चलिएगा कि उपाय को करने के बाद अगर आप अपनी मनोकामना नहीं भी बोलेंगे, आप अपना दुख और परेशानियां भी नहीं बोलेंगे, और आपकी मनोकामना जरूर से पूरी हो जाएगी। दुख और परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। जब आप अपनी मनोकामना अपने से कुछ मांगते हो भगवान शिव जी से, तो कितना भी भगवान आपको देते हैं, तो वो देते हैं आपको बिना मांगे ही। यानी कि भगवान शंकर को प्रसन्न करते हो तो मनोकामना कुछ भी आपने नहीं बोली है और भूल गए हैं, तो भगवान महादेव आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण कर देते हैं। आपको इतना कुछ मिलता है जितना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके दुख और परेशानियां भी आपसे ही दूर हो जाती हैं। आपके जीवन में खुशियां आती हैं। और इन 9 तपों में 9 दिन को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यदि आपके 2-4 दिन छूट गए हैं तो आपको ये उपाय गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार जो आने वाले दिन है उसमें आपको हरिओम जल वाला उपाय जरूर से करना चाहिए। ये उपाय आपको किस समय करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जल के बहुत सारे उपाय बता दिए हैं नव तपा में करने के लिए, जो कि विशेष रूप से आपको करना ही है। इन 9 तपों के दिनों में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई उपाय काम करेगा तो वो जल वाले उपाय ही काम करेंगे, क्योंकि इन 9 तपों में आप जितना जल्द शिवलिंग पर चढ़ाओगे उतना ही ज्यादा आपके जीवन में खुशी आएगी और उतना ही भगवान शिव जी आपसे अन्वय और प्रसन्न हो जाएंगे। इस 9 तपे में जब आप भगवान शिव जी को ठंडक प्रदान करेंगे तो निश्चित ही बात है कि भगवान शिव जी आपको प्रसन्न करेंगे, आपके जीवन में खुशहाली प्रदान करेंगे। आपको हरि ओम जल वाला उपाय कैसे करना है, चलिए समझा देते हैं। घर की जो भी बड़ी और माताएं बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस हरिओम जल वाले उपाय को करेंगी। बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि घर की माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है, भगवान शिव उस उपाय का बहुत ज्यादा फल देते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं, और इसका फल जो है पूरे परिवार को मिल जाता है। इस हरिओम वाले जल को कब करना है, किस समय करना है? देखिए, यदि आप सुबह करना चाहते हैं तो सुबह भी कर सकते हो, शाम को करना चाहते हो शाम को भी कर सकते हो। इस उपाय को सुबह के समय करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर हम आपको एक बहुत ज्यादा जानकारी बता दें कि इस उपाय को आप सुबह ही जरूर से करिएगा, ताकि गर्मी का समय है और हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस उपाय को कर लें। 9 तपा के दिनों में हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ सुबह के समय जल चढ़ाते हैं, और हम सोचते हैं कि भाई शाम के समय जल नहीं चढ़ाया जाता, हम जल नहीं चढ़ाएंगे। पर दोस्तों, शिव जी पर जल चढ़ाने का कोई ऐसा नियम नहीं है। आप इस समय ही जल चढ़ाओगे, इस समय ही जल चढ़ाओगे, ऐसा नहीं है। आप कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हो, लेकिन कुछ मंदिरों के पुजारी होते हैं, वो शाम के समय शिव भगवान पर जल चढ़ाने की परमिशन नहीं देते हैं। आप इस 9 तपे के दिनों में सुबह के समय ही ये उपाय करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभ होगा। हरिओम वाले जल को उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले एक बेलपत्र चाहिए, जो कि कटी फिटी ना हो, साफ सुथरी, और 1 लोटा जल आपको चाहिएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों सामग्री को लेकर चले जाना है शिवालय। शिवालय जाकर के आपको क्या करना है कि जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जो जलधारी के बिल्कुल बीचों बीच में मोटी सी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। उस स्थान पर आपको एक बेलपत्र को समर्पित करना है। डंडी का जो भाग होगा वो जलधारी की तरफ होगा, जहाँ से जल बहता है और नीचे गिरता है। बीच वाली बड़ी पत्ती का जो भाग होगा वो शिव जी की ओर होगा। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको यहाँ पर समर्पित करना है। अब जैसे ही बेलपत्र समर्पित हो जाती है, उसके बाद में आपको वह 1 लोटा जल निकालना है, आप चढ़ाने के लिए लेकर आए हो।
यहाँ पर हरिओम जल वाला उपाय है, ओम बिंदु जल वाला उपाय है। तो हम आपको यहाँ बता दें कि यहाँ पर आपको ओम जैसे बनाना है, ना कि उस तरीके से जैसे कि आप जल चढ़ाते हो। यहाँ जल चढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। शिवलिंग के ऊपर आपने 1 लोटा जल से धार बनाना शुरू कर दो। उस धार को तोड़ना नहीं है, उस धार को तभी रोकना है जब आपका पूरा जल शिवलिंग पर चढ़ जाए। मतलब भले ही अलग-अलग स्थानों पर चढ़ाना हो, जैसे कि धार बनाना शुरू करते हैं तो एक ही धार में आपको करना है और धार आपके टूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हरिओम जल आपको कैसे चढ़ाना है तो सबसे पहले आप लोग सुन लें। सबसे पहले आप अपना 1 लोटा जल उस जगह पर रखें जहाँ पर आपने बेल पर चढ़ाया है। जल को चढ़ाना शुरू करें। बेलपत्र से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से आपको जल शुरू करना है। एक धार से आपको रोकना बिल्कुल नहीं है और आपको जल लेकर आना है शिवलिंग के ऊपर, यानी कि आपको वहां तक आपको एक ओम की आकृति में आपको जल से ही वहां पर बना देना है। जल की धारा को बनाते हुए ही आप गणेश जी वाले स्थान पर आ जाना, मतलब कि जो राइट हैंड में सीधा हाथ जो होगा उस तरफ आपको जल की धारा को बनाते हुए आना है। फिर उस जगह से वापस उस माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आना है जहाँ पर बेलपत्र समर्पित किया है। गणेश जी वाले स्थान से होते हुए वापस आप लोग कहाँ पर आना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आने के बाद फिर आपको कार्तिक जली स्थान पर आपको आना है। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको बिल्कुल भी धार जो है वो टूटना नहीं चाहिए। आपको शिवलिंग के जितने भी स्थान हैं, जो उनका परिवार है, सब पर आपको जल चढ़ाना है। अब आपको क्या करना है कि अंत में लास्ट में आपको शिवलिंग पर पूरा जल चढ़ा देना है। दोस्तों, जल चढ़ाते समय आपको मंत्र का जाप कर लेना है और भगवान से यही प्रार्थना करनी है बैठ करके, आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी आप इच्छा लेकर आए हैं वो आपकी इच्छा पूरी हो जाए। इस 9 तपा में इस तरह से आप जल चढ़ाएंगे तो आपकी मनोकामना जरूर से पूरी होगी। उसके बाद आपको धूप देकर अपने घर वापस आ जाना है। ये उपाय आपका पूरा हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको एक ही धार में आपको जल चढ़ा देना है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको गुरुजी द्वारा बताया गया छोटा सा सरल सा उपाय बताया है। उपाय आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार देखा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।